देनी चाहिए नहीं पानी शर्म होनी चाहिए तां डेढ़ियां नहीं तां डेढ़ियां नहीं इतने 11 में उठना ठीक है अज के 11 में उठने तकने नहीं होता ट्रक करो तो पर जाना आज तो बेशर्म तो इतना पसीना क्यों आ रहा हुआ है? देखो ये रोड में पैदल आना पड़ता है। मैं बनाड़े में रहता हूँ ये नोती वाला रोड है। जब भी पूछो पैसा आ गया इस रोड का आज बनेगा कल बनेगा अभी तक कुछ नहीं है। इधर 3 गाड़ियाँ चलती थी मेट्रोरा एक 13 नहीं चलती है वो भी पार्लर रोड में चले जा रही है। एक तो बेच दिया एक टेम्पो चलता था आजकल वो भी नहीं चलता आजकल वो विशाल निकलता लंगर में तो बंद बिल्कुल बंद हो गई है। कोई ट्रैक्टर रुकते जाता है बाकी कोई गाड़ी कोई नहीं जाती है। मैं बनाड़े का गाँव का रहा हूँ वो तो मैं बनाड़े से आया नोती के पास है बनाड़ा से 3 किलोमीटर में आया हूँ टूर के। हाँ जी ये रोड नहोती का रोड ही पहले तो चलता था अभी काफ़ी ख़राब है। यहाँ गाड़ियाँ भी 2-3 पहले चलती थी अब तो ये गाड़ियाँ भी बंद हो गई हैं। सबका आना जाना यहाँ पैदल ही है काफ़ी भारी समस्या है लोगों को आने जाने में। तो ये यहाँ धार्मिक स्थान भी था वहाँ भी आना जाना था लोगों का पर आने जाने की सबको ही समस्या है। प्रशासन चलो थोड़ा यहाँ ध्यान दे तो ये भी रिपेयर हो जाए जैसे दूसरा हुआ तो यहाँ के लोगों को भी थोड़ा राहत मिल जाएगी। नमस्कार मैं चंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं जम्मू दस्तक। मेरे सभी दर्शकों को राम राम। राम राम की एक बड़ी महिमा है एक बड़ा महत्व है इसके पीछे का एक रहस्य है। वह रहस्य भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस समय हम सुंदरबनी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। यहाँ जिस रोड पर हम खड़े हैं ये रोड है वह एक जो महत्वपूर्ण गांव है। गांव में एक तीर्थ स्थान प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जिसे हम कह सकते हैं। आज से वर्षों पूर्व वहाँ पे एक गुफा जो है स्थानीय लोगों द्वारा देखी गई थी और उसके बाद यहाँ पे सांसद फिर विधायकों द्वारा यहाँ पे अपने सांसद निधि जो उनके फंड्स होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे कुछ निर्माण करवाया गया था। यहाँ पे जो है एक आस्था का केंद्र बना जो प्राचीनतम जहाँ पे जो आकृतियाँ थी मूर्तियाँ थी वो लोगों को भी दिखी यहाँ पे। और उसके बाद तीर्थ स्थान जब प्रसिद्ध होता गया थोड़ा सा विकास हुआ ज़्यादा नहीं हम कह सकते। उस तीर्थ स्थान का क्या नाम है आपको ये बताते हैं। शिव गंगा उत्तर बहनी कपिला घाट नहोती बरनाड़ा। और यहाँ से जो आप इस समय जो एक विजुअल्स देखेंगे जो सड़क जा रही है इस सड़क का ये आप दृश्य देख रहे हैं कि कितनी खस्ता हालत है। जो यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं या फिर स्थानीय लोग हैं यहाँ के गाँववासी हैं कि कितनी मुश्किल से यहाँ पे वह आते हैं और अपने घरों तक या फिर दर्शन करने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं। कितनी मुश्किल होती होगी। काफ़ी वर्षों पहले इस सड़क का निर्माण करवाया गया था लेकिन कुछ ऐसा कहा जाता है कि 3 या 4 सालों के बाद इसकी मेंटेनेंस होती है लेकिन दुर्भाग्यवश इसका अभी तक कोई भी काम नहीं हो पाया है। ना ही प्रशासनिक अधिकारियों ने इसकी कोई सुध ली है कि शायद ये जो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है कि उसमें जाने के लिए भी लोगों को सुविधाएं होती हैं। जहां उस स्थान तक पहुंचने में सुंदरबनी से लगभग पौना घंटा लगता है लेकिन इस सड़क की खराब हालत के कारण आप दृश्य विजुअल्स जो है अपनी आंखों से देख रहे हैं कैसे कैसे गड्ढे बने हुए हैं। उन्हें लगभग यहाँ से 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाते हैं। ये विजुअल्स आप अपनी आंखों से नहोती बरनाड़ा सड़क का देख रहे हैं।
आप देखेंगे कि इस सड़क की कितनी बुरी दशा है। बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, पानी है एक नदी की तरह, एक यहाँ पे आपको एक सैलाब की तरह दिखाई दे रहा है। विजुअल्स में आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। यदि यहाँ पे गाड़ी तो क्या, इंसानों का भी चलना बहुत कठिन होता है। आप स्वयं ये दृश्य देख रहे हैं, इसको हम सौभाग्य कहेंगे या फिर दुर्भाग्य, ये आपको तय करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ऐसी भी दशा है इस सड़क की। आखिर कब तक छोटे कस्बों, छोटे गांवों को दरकिनार करते रहेंगे प्रशासनिक लोग, या अब तो नहीं है सरकार में जब बैठे हुए चुनिंदा जो हमारे नुमाइंदे होते हैं उनके द्वारा। लेकिन प्रशासन तक जब किसी को पीड़ा होती है तो वह अवश्य पहुंचता है, संबंधित विभाग के अधिकारियों तक पहुंचता है। शायद ये लोग भी पहुंचे होंगे लेकिन सुनवाई नहीं होती है, ये एक बड़ा कारण होता है। कुछ स्थानीय लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ, इनसे जानेंगे कि कब ये सड़क बनी थी और क्या उस धार्मिक स्थान यहाँ से कितना दूर है और क्यों नहीं इस सड़क को पुनः बनाया गया। आपका जम्मू दस्तक में धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं स्थानीय है। हाँ बिल्कुल, मैं जहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर रहता हूँ। मेरा जो गाँव वो लंगर है, तो यही रास्ता जो है जो मेरे गांव को भी जोड़ता है और जहाँ से ऊपर हत्थल को भी जोड़ता है, और जहाँ से देखें तो जो देवक वाली साइड भी जाता है। काफ़ी देर पुरानी सड़क है, जो लगभग ये सड़क जाती है यहाँ पे कितनी आबादी होगी लगभग? आबादी जहाँ पे जो सड़क जा रही है, अगर देखा जाए तो 3-4 गाँव को जो जोड़ रही है, और लगभग 5-6 हज़ार घर तो होगा जो आगे है। हाँ, तो ये सड़क जो है जो लगभग 10 से 15 साल पहले की बनी हुई है, 10 से 15 साल पहले की बनी हुई है। उसके बाद इस पर मतलब कोई ध्यान नहीं दिया गया। जैसे ये सड़क ख़राब हुई, ये सरपंच साहब थे जो जहाँ नोती के मोहन लाल जी, उन्होंने जो सड़क का निर्माण करवाया था। उसके बाद दूसरी बार भी वो सरपंच बने हैं इस बार। शायद एक जो बीच में 5 साल आए वो उसमें नहीं रहे, वो दूसरे सरपंच रहे तीर्थराम जी। अभी भी वो मोहन जी हैं, लेकिन इस सड़क के ऊपर अभी भी कोई जोर नहीं दिया गया। कई बार बताया भी गया है, कई बार लोगों ने जहाँ पर खबरें भी लग चुकी हैं, लेकिन कोई अधिक असर नहीं हुआ उसका। के अंदर वह क्या है? जे जहाँ उत्तर बैणी शिव गंगा का नाम दिया गया है कपिला घाट का, वो नोती के अंदर है। और नोती और बनाड़ा जो जहाँ दोनों साइड का संगम है, वहाँ पे ही वो स्थित है। वहाँ में शिव शंकर भोलेनाथ की जो एक बहुत बड़ी ऊंची मूर्ति है, लगभग 31 फुट उसकी हाइट है, तो वो काफ़ी प्रसिद्ध है। वो आज से लगभग 5-6 साल पहले की बात है, 5-6 से हो सकता है 7-8 साल हो गए हों। हाँ बिल्कुल, जहाँ के जो सरपंच थे मोहन लाल जी, उनके द्वारा ही देखी गई, फिर उनकी देखरेख में जो काम हुआ, निर्माण भी उनकी देखरेख में हुआ। विकास तो हुआ है, वहाँ पे एक मंदिर जो मूर्ति का निर्माण किया गया काफ़ी बड़ा, और उसके बाद एक कुटिया भी बनाई गई है। वहाँ पे हर महीने जब कभी कोई त्यौहार होता है, जैसे कि नवरात्रे होते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ की जाती है। वैसे भी लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, दूर दूर से आते हैं, आते तो हैं,
लेकिन सड़क ना होने की वजह से जो लोग हैं जहाँ से टर्न ले लेते हैं वो चले जाते हैं। अभी हमारे साथ ये जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ से ऊपर चेलता बरादरी का एक धार्मिक स्थान जो है, बहुत बड़ा मंदिर है, जो मेरे ख्याल में जो इस इलाके का प्रसिद्ध मंदिर है। वैसे तो रास्ता पीछे से भी एक सड़क जा रही है, लेकिन जहीं से आप देखो, जहाँ से मेरे ख्याल में 10 फुट या 15 फुट दूरी से ये रास्ता बीच से जाता है, जो गांव के लोग हैं जहीं से ऊपर जाते हैं तो जहीं रोड का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो उधर से आने वाली जनता है वो भी जहाँ से ऊपर जाती है, तो जो बीच से जंगल में से एक रास्ता जाता है ऊपर। हम प्रशासन से ये कहेंगे कि कम से कम इस जो रास्ते का पूरी तरह जैसे पहले से निर्माण किया गया था वैसा ही निर्माण किया जाए, और जहाँ पे जो लोग आते जाते हैं उनको आने जाने में दिक्कत ना रहे, ताकि ये रास्ता जो समय पर बच्चे जो हैं हमारे विद्यार्थी हैं उनकी गाड़ी समय पर स्कूल पहुंचती थी? उनके लिए मुश्किल होती थी, बड़े बार मुश्किल होती है। जैसे टीचर कभी कोई सुंदरबनी से आते हैं, कुछ दूर दराज के इलाकों से आते हैं, पौनी से आते हैं, उनके लिए आना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, किस एजेंसी के पास है ये? PWD है या PMGSY? इसकी मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं आपको बताऊँगा कि किसके पास है। ये थे नौहत्ती बरनाड़ा के जो स्थानीय निवासी। उन्होंने बताया कि सड़क की हालत खस्ता होने की वजह से वह यहाँ पे कितनी मुश्किलातों का सामना करते हैं, और वह उस धार्मिक स्थान पर पहुँचते हैं या फिर अपने घरों में पहुँचते हैं। लेकिन जो अन्य प्रदेशों से देश भर में यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं, उन्हें शायद एक जो यहाँ पे देवों को जाने वाला जो मार्ग है, जो सड़क है, वह शायद इसी सड़क खराब की वजह से वहाँ निकल जाते हैं और वहीं से वह शिवखोड़ी की ओर चले जाते हैं और इस स्थान पर नहीं पहुँच पाते। कैमरामैन सौरभ शर्मा के साथ चंदर शर्मा, जम्मू परिवहन दस्तक, सुंदरबनी।